दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आर्मेनिया एंड अज़रबैजान इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो युद्ध शुरू हो चुका है, आखिर जीतेगा कौन। क्योंकि ये जो युद्ध जो स्टार्ट हुआ है, जिसका केंद्र बिंदु बना हुआ है नागोर्नो कराबाख, और अभी लड़ाई इसके ऊपर है और अज़रबैजान इसके ऊपर अपना हक जताता है। अगर हम थोड़ा सा जियोग्राफिकली जो गूगल में हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि ये एक्चुअल में नागोर्नो कराबाख किसके पास ये होना चाहिए सैद्धांतिक तौर पर, तो इन्फॉर्मेशन यही दिखाई देती है कि ये जो एरिया है ये अज़रबैजान का है। तो क्या अज़रबैजान को ये वापस मिलेगा? और साथ में ये भी क्वेश्चन साथ में बनते हैं कि क्या ये युद्ध और बढ़ेगा, क्या और कंट्रीज़ भी इस युद्ध में कूदेंगी। दोस्तों, पहले तो मैं अज़रबैजान की कुंडली डिस्कस करना चाहूँगा। फिर से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो अज़रबैजान की कुंडली में जो इस समय महादशा चली हुई है बुध की, और जैसे कि मैंने कहा भी कि सैद्धांतिक तौर पर ये एरिया अज़रबैजान के पास होना चाहिए और उसी के लिए उन्होंने युद्ध भी शुरू किया है। तो बुध की अगर हम स्थिति देखते हैं तो एक तो बुध जो कि पापकात्री योगा, साथ में बुध के जो नक्षत्र हैं वो भी पीड़ित हो चुके हैं, शत्रु राशि में जा चुका है। और अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो भी एक अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती है। साथ में लग्नेश वर्ष कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मुंथा और मुंथेश का भी विचार किया जाता है, तो मुंथेश भी बिगड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि अभी की अगर मैं बात करूं, जितनी हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं मीडिया में, कि अज़रबैजान को अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है, आर्मेनिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आर्मेनिया सिर्फ डिफेंस कर रहा है, अभी अटैकिंग मोड पर नहीं है। लेकिन कुंडली ये दिखाती है अज़रबैजान की कि अज़रबैजान को युद्ध में ज़्यादा नुकसान होने की आगे संभावना दिखाई देती है। और ऐसे भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि इस कंट्री को अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आर्मेनिया की कुंडली के ऊपर। आर्मेनिया की कुंडली क्या इंडिकेट करती है कि गुरु की महादशा, अगर आप गुरु इस समय कुंडली में देखें तो गुरु की महादशा चली हुई है 2014 से, और गुरु में बुध का अंतर मीन्स कि ये जो युद्ध है इनके ऊपर थोपा गया है। अब दोस्तों, हमें जितनी टिप्पणी, जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल में दिखाई देती है कि नागोर्नो कराबाख जो एरिया है वो आर्मेनिया का नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है यही कहती है। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं उसके ऊपर हम आज भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि रूस का जब विभाजन हुआ था तो बहुत सारे देश एग्जिस्टेंस में आए थे। अब हम ज्योतिषीय विश्लेषण ही करेंगे कि क्या आर्मेनिया से ये जो एरिया है, क्या ये अज़रबैजान वापस ले सकेगा। देखिए, आर्मेनिया की कुंडली में गुरु की महादशा, गुरु पराक्रम भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं, तीसरे घर में जो कि पराक्रम बढ़ रहा है, और अपनी दोनों राशियों से, धनु राशि से एंड मीन राशि से गुरु केंद्र में जा चुके हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो साथ में एक और कॉम्बिनेशन भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि शनि अभी मकर राशि में चल रहे हैं और शनि चंद्र का अष्टम घर में विष योग बना हुआ है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आठवां घर हिडन एसेट का भी माना जाता है। और चौथे घर की भी बात करें तो चतुर्थेश बेशक 12th हाउस में गुरु के साथ चले गए हैं, लेकिन एक चौथा घर संपत्ति को बचाने की भी कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल का भी चतुर्थ घर में योग बना हुआ है।
तो दोस्तों अब ये एरिया किसका था एक्चुअल में, पहले पास में किसका नहीं था वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण यही कहते हैं कि शनि चंद्र अष्टम घर में हिडन एसेट, इसको हम हिडन एसेट की तरह भी कैलकुलेट करेंगे, आर्मेनिया के पास ही रहेगी और अज़रबैजान इसको वापस नहीं ले सकेगा किसी भी कंडीशन पर। तो जब युद्ध ही इसीलिए शुरू हुआ है कि अज़रबैजान इसको वापस लेना चाहता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे आखिर? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं दोनों कुंडलियों को देखता हूँ तो ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि युद्ध अभी जो हम देख रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि 70,000 लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एस्ट्रोलॉजिकली जो कुंडली दिखाई दे रही है, इसको मैं युद्ध अभी भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाई दे रहा है दोनों कुंडलियों से। इसका मतलब ये है कि ये युद्ध एक बहुत ही विकराल एंड भयंकर रूप अभी और लेने वाला है, और साथ में इस युद्ध में कुछ और देश भी कूदेंगे, जैसे कि आप लोगों ने टर्की के बारे में भी सुना होगा, और टर्की के बारे में मैंने एक वीडियो भी दिया है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वार सीरीज़ भी दी है, आप उसमें टर्की के बारे में भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि टर्की तबाह होगा। और ये वीडियो मैंने अराउंड 3 मंथ पहले दिया हुआ है टर्की के बारे में, कि टर्की कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेगा कि टर्की अपना अस्तित्व ख़त्म कर देगा। टर्की को अपने राष्ट्र को, अपने अस्तित्व को बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या होने वाला है, क्या ये युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा? दोस्तों, ये युद्ध, जैसे कि रशिया ने भी कोशिशें की है दोनों विदेश मंत्रियों को बुलाने की, मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि युद्ध नहीं रुकेगा। जितनी भी कंट्रीज़ कोशिश करेंगी वो प्रिटेंड भी करेंगी, कोई इस युद्ध को रुकवाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें सबके एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं बहुत सारे। ये युद्ध अभी और बढ़ेगा, साथ में 4 साल आगे तक, और ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि यहाँ पर युद्ध विराम की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सीज़ फायर नहीं होगा, बीच में होगा। आप लोग भी जानते हैं कि सीज़ फायर क्या होता है, समझौते होते हैं, फिर से युद्ध होते हैं, फिर से सीज़ फायर को तोड़ा जाता है। तो ये 4 साल तक लगातार यही प्रक्रिया चलती रहेगी, और अगेन अज़रबैजान के पास ही रहेगा ये नागोर्नो कराबाख। लेकिन दोस्तों, अभी बात ये नहीं रही है अब कौन युद्ध जीतता है कौन हारता है। नो डाउट अज़रबैजान ये युद्ध हारेगा और बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन अर्मानियों को भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीन्स कि दोनों ही कंट्रीज़ अपने लोगों को खो देंगी, तो एक तरह से हार दोनों की होगी। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिकली कहें ज्योतिषीय तरीके से कि आखिर में रिज़ल्ट क्या होंगे, अज़रबैजान इस युद्ध में हारेगा, और बहुत सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे इस युद्ध में 14 नवंबर के बाद पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगी, जिसमें कि तुर्की की सबसे पहले तबाही हमें दिखाई दे रही है। और आगे भी मैं इसमें विश्लेषण कर रहा हूं, आगे मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि और कौन कौन से देश तबाह होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मैंने अभी और थोड़े से और विश्लेषण करना शुरू किए हैं। ये बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ती है मेदिनी ज्योतिष में जब वार की स्थिति बनती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि 2 या तो 3 कंट्रीज़, नए नेशन, नए राष्ट्र, ऐसा कुछ निर्माण दिखाई देता है जो कि कंफर्म है। 2 या 3 नए राष्ट्र बनेंगे, नए राष्ट्र अस्तित्व में आएंगे। सो दोस्तों, ये मेरी अभी तक की एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण है युद्ध के बारे में। बाकी हम आगे और भी विश्लेषण देते रहेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।